अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। जिस तरह कि आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वन पेपर की बेस पर बहुत सारी जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं जिन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 1 मार्च। तो उसकी तैयारी के लिए, रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से जहां एक न्यू सेशन का हम आगाज करने जा रहे हैं 10 फरवरी से, वहीं उसके साथ साथ पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करने का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। ये एक पूरी सीरीज होगी जिसमें जितने भी पास्ट में पेपर्स हो चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, वो सारे हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के आने हैं। पास्ट पेपर्स में से हमेशा क्वेश्चन सारे के सारे नहीं आते, ऑलमोस्ट 5, 6, 7 क्वेश्चंस होते हैं जो पास्ट पेपर्स में से आते हैं, लेकिन इससे कम से कम आपको आइडिया हो जाता है कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने हैं। तो इनकी डिटेल में तैयारी के लिए हम न्यू सेशन का आगाज करने जा रहे हैं 10 फरवरी से। आप तैयारी अभी से शुरू कर दें क्योंकि 1 मार्च अगर अप्लाई करने की लास्ट डेट है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उसके बाद 3 महीने तैयारी के लिए अलग से दिए जाएंगे। तो आगाज करते हैं पेपर की डिस्कशन का। पहले 25 सवालात हम डिस्कस करके अपलोड कर चुके हैं, वो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये उससे अगले 25 सवालात हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास पीरपुर रिपोर्ट के बारे में। द पीरपुर रिपोर्ट ऑफ 1938 वॉज प्रिपेयर्ड बाय 1937 और 1938। इस दौरान मुस्लिम लीग ने काम किया कि जो कांग्रेसी वजारतें कायम थी और मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में थी, तो क्या वो मुसलमानों को उनका जायज हक दे रही थी या नहीं दे रही थी। इस बात को लेकर ये डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए। ये डॉक्यूमेंट तैयार किए राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ने, और इसमें वो सारी नाइंसाफियां दिखाई गई जो कांग्रेस की निगरानी में मुस्लिम अक्सरियती सूबों में मुसलमानों के साथ बरती जा रही थी। सेकंड क्वेश्चन है इलाहाबाद सेशन वाज हेल्ड इन 1930। 1930 का खुतबा इलाहाबाद बहुत फेमस है, तो ये किस पार्टी की तरफ से था। इट वाज फेमस सेशन बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से था जिसमें इल्लामा इकबाल ने अपना मशहूर खुतबा इलाहाबाद पेश किया। इलाहाबाद बेसिकली एक इलाके का नाम है जहां पर यह सेशन कंडक्ट हुआ। इसके बाद है मौजोलियम ऑफ शेख बहाउद्दीन जिक्रिया इज। अब अगर आपको हजरत शेख बहाउद्दीन जिक्रिया का मुकम्मल नाम पता हो तो उसे आपको आइडिया हो जाएगा। इनका नाम है हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी। तो ये मुल्तान से ताल्लुक रखते थे और इनका जो मजार है वो भी मुल्तान में। ये कहा जाता है कि ये हजरत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के कजन थे और ये उनके हम असर भी हैं, उन्हीं के जमाने से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच पाकिस्तान रिवर बगलिहार डैम बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया। 900 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट जो इंडिया ने पाकिस्तान के दरिया चनाब पर शुरू कर रखा है, ये कश्मीर में है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वो दरिया देखना है, तो दरिया का नाम है दरिया चनाब। तो बगलिहार डैम इज अ रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑन चनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पाकिस्तान के पानी को रोकने की एक इंडिया की आप कह सकते हैं कि फर्दर कोशिश है ताकि पाकिस्तान में पानी की कमी हो जाए। नेक्स्ट है द वर्ड पाकिस्तान वाज कॉइन्ड बाय। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है और इसे हम इजी सवाल भी काउंट करेंगे क्योंकि ये तकरीबन सबको पता है कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया। तो पाकिस्तान का नाम तजवीज किया चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली स्टूडेंट थे और इंग्लैंड में जेर तलीम थे। उन्होंने एक पम्फलेट पब्लिश किया जिसका नाम था नाउ और नेवर 1933 में, और इसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए एक नया नाम तजवीज किया, दैट वाज पाकिस्तान। इससे पहले यह बात होती थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए, लेकिन उस मुल्क का नाम क्या होगा उस बारे में कभी कोई बात नहीं हुई थी। इसके बाद है विच पास कनेक्ट चित्राल विद बदख्शां अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का सूबा है बदख्शां, उसके साथ पाकिस्तान का जो चित्राल वाला पार्ट है ये किस पास के जरिए कनेक्ट होता है। तो ये दुर्रा पास है, DORAH भी लिखा जाता है, DURAH भी लिखा जाता है। दुर्रा पास जो है ये चित्राल को कनेक्ट करता है बदख्शां के साथ। वैसे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान और बहुत सारे मशहूर पासिस हैं, मोस्टली चित्राल के एरिया में ही, लेकिन ये दुर्रा पास वो है जो चित्राल को बदख्शां के साथ कनेक्ट कर रहा है। और इसकी एक ये भी खूबी है, तारीखी हैसियत भी है कि जब सोवियत यूनियन ने हमला किया अफगानिस्तान पर, तो अफगानिस्तान के बहुत सारे कबाइल जो थे वो पाकिस्तान आने जाने के लिए जिस पास का इस्तेमाल कर रहे थे वो दुर्रा पास था, ये उस लिहाज से भी फेमस है। फिर ये दुनिया की बुलंद तरीन जो प्लेट्यूज हैं पामीर, जो उनमें से एक है
और वहां पर यह पास मौजूद है और यहां से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हर दौर में ही मूवमेंट रही है। मजीद अगर हमने पासेस देखने हो तो पाकिस्तान के जो फेमस पासेस हैं उनमें खैबर पास, बोलान पास, लोवारी पास, ब्रोगिल पास, मालाकंड पास, शंदूर पास, खुंजराब, दुरा पास और खोजक पास हैं। इनमें से जो खुंजराब पास है ये हाइट वाइज सबसे ऊंचा पास है, इसकी बुलंदी है 15,397 फीट और ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। खंजरा पास बहुत फेमस है। इसके अलावा अगर हम बाकी पासेस को देखें तो अभी हम जिसकी बात कर रहे थे दुरा पास की, तो इसकी बुलंदी है 14,108 फीट, तो ये भी खासा बुलंद है और बाकी पासेस के मुकाबले में काफी बुलंद है। आप कह सकते हैं ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे ऊंचा पास है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाकिस्तानी बॉर्डर विद चाइना। पाकिस्तान का जो चाइना के साथ बॉर्डर है उसकी लेंथ 599 किलोमीटर है। कुछ जगहों पर ये 523 किलोमीटर भी मेंशन किया होता है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग आंसर करेंगे। 599 कुछ जगहों पर है और कुछ जगहों पर 523 है। ये डेफिनेटली ये कुछ एरियाज के डिस्प्यूट को लेकर ये कमी बेशी आपको देखने को मिलती है। पाकिस्तान का अगर हम बॉर्डर लेंथ देखें, पाकिस्तान का सबसे लंबा बॉर्डर तो इंडिया के साथ है जिसकी लेंथ है 3,323 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे 2,640 किलोमीटर पाकिस्तान का लंबा बॉर्डर है जिसे ड्यूरन लाइन कहते हैं, ये अफगानिस्तान के साथ है। तीसरे नंबर पर ईरान के साथ है 909 किलोमीटर लंबा बॉर्डर और चौथे नंबर पर पाकिस्तान का चाइना के साथ है 599 किलोमीटर। इसके अलावा पाकिस्तान का जो मैरीटाइम बॉर्डर है यानी कि पाकिस्तान का समंदर के साथ बॉर्डर है वो भी खासा लंबा है, 1000 किलोमीटर से ज्यादा उसकी लेंथ है। इन टर्म्स ऑफ कल्टीवेशन विच इज द लार्जेस्ट क्रॉप इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा क्रॉप कल्टीवेट की जाती है दैट इज व्हीट। हाउ मेनी मेडल्स पाकिस्तान वॉन इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, 2022 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इसमें पाकिस्तान ने टोटल 7 मेडल्स जीते। इनमें से 2 गोल्ड थे, 3 सिल्वर और 2 मेडल जो थे वो ब्रॉन्ज मेडल थे। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज यूनिक फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पोर्ट्स गुड्स, आसान सा सवाल है। पाकिस्तान का कौन सा शहर है जहां पर खेलों का सबसे ज्यादा सामान तैयार होता है और वो वर्ल्ड फेमस है, दैट इज सियालकोट। एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान देयर वाज अ कैश बैलेंस ऑफ हाउ मच मनी, पाकिस्तान के पास कितने रुपए थे? पाकिस्तान के पास 4 अरब रुपए थे। व्हेन वाज गैस फील्ड डिस्कवर्ड एट सुई बलूचिस्तान, सुई के मुकाम से गैस डिस्कवर हुई थी इसीलिए हम उसको सुई गैस भी कहते हैं। ये कब डिस्कवर हुई थी? ये 1952 में ये गैस डिस्कवर हुई और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं नेचुरल गैस के। हाउ मेनी पाकिस्तानीज वॉन नोबेल प्राइज सो फार, पाकिस्तान के 2 अहम तरीन लोगों को नोबेल प्राइज अब तक मिल चुका है। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो पाकिस्तान में सबसे बड़े साइंसदान है, तबीयात में, फिजिक्स में, थ्योरेटिकल फिजिक्स में इनका बहुत काम है। और अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज मिला है मलाला यूसुफजई को, और मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज मिला है पीस का नोबेल प्राइज। तो ये पाकिस्तान की तरफ से 2 नोबेल प्राइज हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम का नोबेल प्राइज 1979 का है और मलाला यूसुफजई का 2014 का। हु इज द करंट गवर्नर जनरल और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो इस वक्त गवर्नर जनरल हैं उनका नाम मिस्टर जमील अहमद है और ये 2022 से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जनरल हैं। इससे पहले मिस्टर मुर्तजा थे और उससे पहले रजा बाकर थे। ये रजा बाकर थोड़े अरसे के लिए थे तहरीक इंसाफ की तरफ से, अभी ये मिस्टर जमील अहमद हैं। हसनी ट्राइब इज सेटल्ड इन, हसनी ट्राइब कहां पर है? हसनी ट्राइब वेस्टर्न बलूचिस्तान में मौजूद है। ये कबीला है, फेमस कबीला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? चकोर। चाइना पाकिस्तान, अच्छा यहां पर ये मैं अगेन रिपीट कर दूं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा शहीन है या अकाब है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान का कौमी परिंदा जो है वो चकोर है जिसे हम पैट्रिज भी कहते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक ये कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2015 में, 2015 में। पाकिस्तान और चाइना का ये बहुत अहम तरीन प्रोजेक्ट है। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच पाकिस्तान ज्वाइंट वाज, पाकिस्तान ने वैसे तो यूनाइटेड नेशंस भी जल्दी ज्वाइन कर ली थी 30 सितंबर 1947 में, लेकिन उससे भी पहले पाकिस्तान ने अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ थी जो पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को ज्वाइन कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
थ्रू द मेडिएशन ऑफ डैश ताशकंद एग्रीमेंट हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1966। 1966 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताशकंद के मुआहदे पर जो 1965 के जंगी मामला थे, तनाज़ा थे, उनका हल तलाशा गया। और ये किसने ये मुआहदा करवाया था? उस वक्त की सुपर पावर सोवियत यूनियन ने। तो ये उस दौर की ये बात है। और ये साइन कहां पर हुआ? ये साइन हुआ था ताशकंद में, जो इस वक्त उज्बेकिस्तान में, उस वक्त सोवियत यूनियन का ये हिस्सा था। The Constitution transformed the Governor General of Pakistan into President of Pakistan as head of state। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक नए ओहदे के तौर पर मुतारफ करवाया और गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म किया गया। तो ये 1956 का आइन था, जिसके नतीजे में सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले सदर बने और गवर्नर जनरल का ओहदा भी उन्हीं के पास था, वो खत्म हो गया। विच इज द करेंसी ऑफ स्वीडन? स्वीडन की करेंसी क्रोना कहलाती है। और ये आजकल की डेट में अगर हम कहें तो एक क्रोना बराबर होता है 0.11 डॉलर्स के। अगर हम इसे वाइस वर्सा करें तो $1 बराबर होगा ऑलमोस्ट 9 स्वीडन क्रोनास के। द कैपिटल ऑफ भूटान, भूटान का जो कैपिटल है वो थिम्फू है। बहुत ही खूबसूरत शहर और बड़ा शानदार ये पहाड़ी इलाका है। इसके बाद है व्हाट इज अ फायरवॉल? फायरवॉल का वर्ड आपने अक्सर सुना होगा कि फायरवॉल ऑन ऑफ करनी है लैपटॉप में या फोन में। तो ये एक बिल्ट इन प्रोग्राम होता है जो सिक्योरिटी प्रोग्राम के तौर पर सिस्टम में आने वाली सारी चीजों की जांच पड़ताल करता है कि उसमें किसी किस्म का वायरस तो नहीं है। सो इट प्रोटेक्ट्स आवर नेटवर्क बाय फिल्टरिंग ट्रैफिक एंड ब्लॉकिंग आउटसाइडर्स फ्रॉम गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेसेस। हम अमूमन थर्ड पार्टी जो एप्स इंस्टॉल करते हैं उनमें अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है, उसको रोकने के लिए ये फायरवॉल है। अ प्रोग्राम विद अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर डिस्प्लेइंग HTML फाइल्स यूज्ड टू नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस तरह के प्रोग्राम को जो कि हमारे www वर्ल्ड वाइड वेब को रन कर सकता है, उसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं। जिस तरह आप गूगल क्रोम यूज करते हैं, जिस तरह फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर यूज करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न इन क्लाउड कंप्यूटिंग? सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग को समझें कि आप लैपटॉप यूज करते हैं या कंप्यूटर यूज करते हैं, उसके अंदर जो भी फाइल्स हैं आप यहां पर बैठकर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका डाटा किसी ऐसी जगह पड़ा हो कि आप दुनिया में कहीं भी जाएं, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकें, तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट में हम लाते हैं। ये ऐसे है कि जिस तरह नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स एक ऐप है या आप कह लें कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पर मूवीज मौजूद है, आप पूरी दुनिया में कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह गूगल क्लाउड्स होते हैं, आप अपना डाटा गूगल क्लाउड पे रखते हैं तो वहां पर आपका डाटा पड़ा रहता है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपना जीमेल लॉगिन करके अपने ही डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या होता है कि आपका डाटा कितना सिक्योर है। तो सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, लाइक अमेज़न है, गूगल है, इन सबके पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं दुनिया में जहां पर इनके सुपर कंप्यूटर्स मौजूद हैं। आपका डाटा, सारी दुनिया का ये डाटा स्टोर करते रहते हैं और जब आपको एक्सेस चाहिए होती है ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह ये हमने 25 MCQs इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। फर्दर मजीद भी हम इसी तरह डिस्कस करते जाएंगे और सारे पास पेपर्स एक एक करके डिस्कस करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत जितनी भी जॉब्स आई हैं उनकी तैयारी के लिए और वन पेपर की जितनी जॉब्स आती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था 2026 में सबसे ज्यादा जो जॉब्स आनी है वो वन पेपर की आनी है। तो उनकी तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से न्यू सेशन का आगाज 10 फरवरी से हो रहा है। आप ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपने इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना है 0333260545 या फिर 0342447091 या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 031077503006। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं, हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। जस्ट 6000 फी है और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे जो वन पेपर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर साइंस, एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, बेसिक मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज, जियोग्राफी, इंग्लिश और उर्दू। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे। 10 फरवरी से पहले पहले सेशन ज्वाइन कर लें ताकि आपका एक भी टेस्ट मिस ना हो। आपके रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इस तरह एक सिस्टमैटिक वे में इंशाल्लाह आपको डिटेल में तैयारी करवाई जाएगी। तो सेशन का इन टाइम हिस्सा बने ताकि आपकी तैयारी बाकियों के मुकाबले में परफेक्ट हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।